तो चलिए रिवाइज करते हैं बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या है कि देखिए क्या होता है एक्चुअली में बिजनेस में कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है और होते होते एक बहुत ही ज़्यादा लिमिट को क्रॉस कर चुकी होती है और उससे ज़्यादा वो प्रॉफिट नहीं कमा सकती, मतलब उससे ज़्यादा डेवलपमेंट बिजनेस में नहीं हो सकता। फिर क्या होता है कुछ समय के बाद कि आप देखेंगे कि बिजनेस में कुछ ऐसे भी बिजनेस हैं जो लॉसेज में जा रही हैं और जाते जाते इतनी ज़्यादा लॉस में चल गई कि वो एकदम बंद यानी बैंकरप्ट हो गए, उसके पास पैसे नहीं बचे, बिल्कुल एसेट्स बिल्कुल कम पड़ गए, लाइबिलिटीज ज़्यादा हुए। मतलब कहने का ये है कि बिजनेस में जो है कभी कभी ग्रोथ भी होता है, मतलब होते होते बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, एकदम पीक पे पहुंच जाता है, और कभी कभी क्या होता है लॉसेज भी होती है और लॉसेज होते होते इतना लॉस बिल्कुल डाउन पे चल जाता है। तो ये क्या है, ये एक बिजनेस साइकिल है। अगर आप डिफिनेशन में देखेंगे बिजनेस साइकिल का तो इसमें लिखा है कि बिजनेस साइकिल ऑफ ट्रेड साइकिल्स, जो ट्रेड होता है उसमें आर रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर सम टाइम। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब सिंपल सा मतलब है बिजनेस, जो एक्टिविटी किया जाता है प्रॉफिट के लिए। तो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी उसका एग्रीगेट अगर उसमें चेंजेज आती है, कैसी चेंजेस कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है, बहुत ज़्यादा लॉस भी हो रही है, कभी कभी ऐसा भी हो जा रहा है कि लास्ट स्टेज पे पहुंच जा रहे हैं लॉस के, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट के पीक पे पहुंच जाते हैं। तो ये सारी जो चेंजेस हैं उसे कहते हैं बिजनेस साइकिल। मतलब बिजनेस में प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, एकदम डाउन हो जा रहा है, एकदम अप हो जा रहा है, तो ये होता है बिजनेस साइकिल। अब देखिए फेज क्या क्या होता है। फेज कहने का कोई मतलब नहीं है, फेज वही है एक्सपेंशन। अब बताइए एक्सपेंड कब करेगा, जब बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है, बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है, बहुत अच्छे से बिजनेस चल रही है, हर जगह कंट्रीब्यूट कर रही है, उसे कहते हैं एक्सपेंशन। जैसे जीडीपी ग्रो करे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अच्छी बात है, ये अगर बढ़ रहा है मतलब साफ है कि हमारी बिजनेस जो है अच्छी जो है वो क्रिएशन कर रही है, बहुत अच्छा हमारा बिजनेस चल रहा है, जिसके कारण जीडीपी प्रोड्यूस जो जीडीपी जो है वो हाई हो रहा है। जीडीपी हाई हो रहा है मतलब प्रोडक्शन हाई। प्रोडक्शन हाई कब, जब बिजनेस अच्छे से चल रहा हो। तो पहला तो ये हो गया कि एक्सपांड कर रहा है बिजनेस, ठीक है। क्या होता है एक्सपेंड करते करते तो पीक पे पहुंच गया। पीक क्या है, पीक एक हाईएस्ट पॉइंट है किस चीज़ का, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल, चेंजेस का साइकिल जो चल रहा है, प्रॉफिट कभी हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, कभी एकदम डाउन, कभी इसका एकदम हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब इससे ज़्यादा बिजनेस प्रॉफिट कर ही नहीं सकती, उसे क्या कहेंगे पीक। पहले क्या हुआ एक्सपेंशन, पहले तो बढ़ रहा है बिजनेस, फिर एकदम से बहुत ऊपर चला गया, तो क्या हो गया ये हो गया हमारा पीक। अब फिर क्या होता है ना कॉन्ट्रैक्शन, अब वहाँ से धीरे धीरे हमारा जो आउटपुट है ना वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। कैसे, अब लास्ट स्टेज पे प्रोडक्शन कर रही है, इससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, पूरा एफिशिएंसी, पूरा लेबर, पूरा मशीन सब उसी में यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो बिजनेस है उसमें भी कि हमारा मशीन ख़राब हो जाए, कुछ लेबर जो है वो ज़्यादा होने के कारण वो अच्छे से काम नहीं कर पाए, या कुछ रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन हो जाए, तो फिर क्या होता है हमारा जो बिजनेस वो थोड़ा सा जो प्रॉफिट एकदम बहुत ज़्यादा कमा रहे थोड़ा सा कम कमाने लगती है, थोड़ा डाउन जाने लगती है, यहाँ पे लॉसेज होने लगते हैं बिजनेस को, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे आउटपुट डिक्रीज होता है। तीसरा देखिए कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब तीसरा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन, हमने एक्सपेंशन पढ़ा, पीक पढ़ा, पहले ग्रो कर रहा है फिर एकदम से पहुंच गया पीक, और लास्ट में पढ़ा मैंने कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि अब थोड़े से घाटे हो रहे हैं बिजनेस को। और लास्ट वन है ट्रू। अब इतने घाटे हो गए ना भाई कि बिजनेस एकदम बंद होने के कगार पे, बैंकरप्ट होने वाली है बिजनेस। बैंकरप्ट मतलब उसके पास कुछ नहीं बचा, अब सब कुछ वो बेचने वाली है, अब बेच कर निकल जाएगी। ऐसा भी सिचुएशन होता है जब बिजनेस बहुत लॉसेज में चल जाती है। तो ये चारों फेज होते हैं। पहला फेज क्या बताया हमें, पहला है इसका एक्सपेंशन, मतलब बहुत बढ़ रहा है बिजनेस, बहुत अच्छी से प्रॉफिट है, सब चीज़ यूज़ हो रहा है। दूसरा क्या बताया, पीक, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया कि वो पीक पे है, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता, कुछ भी ज़्यादा अगर वो मशीन ये सब अप्लाई कर रहा है तो अब थोड़ी सी लॉसेज होनी शुरू हो जाएगी, जो हो गया कॉन्ट्रैक्शन। अब इतनी लॉसेज हो जाएगी मे बी कि वो बैंकरप्ट हो जाए, तो वो हो गया ट्रू। ट्रू कहें या डिप्रेशन। अब जब बिजनेस बहुत प्रॉफिट की, फिर धीरे धीरे कम की, फिर एकदम से बंद हो गई, उसके बाद क्या होता होगा बिजनेस पे, क्या बिजनेस बंद हो जाती है, बिजनेस नहीं चलती, फिर नहीं, फिर धीरे धीरे रिकवर होती है बिजनेस। तो रिकवरी जो है ना वो स्टेज कब का है, सबसे लास्ट स्टेज के बाद का है। मतलब जब ट्रू हो जाएगा ना, जब बिजनेस के पास बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा चांस नहीं रहेगा कि वो प्रॉफिट करे, तब वो थोड़ा सा अच्छे से काम करना शुरू करते कि नहीं मुझे प्रॉफिट कमाना है, उसी को कहते हैं रिकवरी। अब आप सोचेंगे कि ये सब कुछ हो रहा है, हमें पता कैसे चलेगा कि बिजनेस बढ़ रही है घट रही है, तो इसको कहते हैं इंडिकेटर। जो साइक्लिक चेंजेज हो रही है ना बिजनेस में, उसको जो बताता है उसे कहते हैं इंडिकेटर। तो पहला इंडिकेटर होता है, उसका नाम है लीडिंग इंडिकेटर। अब सोचिए जो भी चेंजेस हैं अगर प्रोडक्शन के पहले हो जा रही है ना, आउटपुट के पहले जो भी चेंजेस हो रही है उसे कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर।
फिर होता है लैगिंग इंडिकेटर, जो आउटपुट हमारी चेंजेज हो रही है उसके बाद जो चेंजेज होगा ना उसे कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर। और फिर होता है कोइंसिडेंट इंडिकेटर, उसका मतलब है कि अभी चेंजेस जो हो रहा है उसी के साथ वो भी चेंज हो रहा है। तो पहला लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर क्या है कि रियल आउटपुट चेंज होने से पहले जो चेंज हो जा रहा है उसे कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। अब आप सोच रहे हैं कैसे, ऐसे कैसे। अब मान लीजिए हम कोई मशीन मंगा रहे हैं, ठीक है, कुछ ऑर्डर किए नए मशीन का, तो क्या हमारा आउटपुट अभी प्रोड्यूस हो गया? नहीं, अब भी मंगा रहे हैं तो उससे आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो आउटपुट प्रोड्यूस से पहले ही जो चेंजेज हो रही है, जैसे मशीन मंगवा रहे हैं या भेज रहे हैं, जो भी हम है अरेंजमेंट कर रहे हैं प्रोडक्शन से पहले, तो ये लीडिंग इंडिकेटर है हमारा, ठीक है। बाद में जो है वो आउटपुट बाद में होगा। तो लीडिंग इंडिकेटर जो पहले हो जाए, किससे पहले हो जाए? वो आउटपुट से, हमारा प्रोडक्शन से पहले जो हो रहा है वो हो गया लीडिंग इंडिकेटर। अब लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है कि बिजनेस में जब आउटपुट हो जाता है ना सब कुछ प्रोडक्शन, उसके बाद होता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिट्स। अब कहेंगे कि प्रॉफिट तो समझ में आ रहा है कि हाँ सब कुछ सेल वेल हो गया, तो बाद में पता चला कि हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ये लैगिंग इंडिकेटर। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी तो होगा ना, अगर प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो उसका रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो रिजल्ट कहाँ डिपेंडेंट है? फ्यूचर में, बाद में होने वाली है चेंजेस। आउटपुट के बाद में चेंज हो रही है लैगिंग, आउटपुट के पहले हो रही है लीडिंग। जैसे मशीन मंगवा रहे हैं तो वहाँ तो प्रोडक्शन किए नहीं है कुछ, लीडिंग। अब लास्ट है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब जो भी बिजनेस में हो रहा है हमारा वो होगा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब जो अभी चेंज हो रहा है उसी के साथ वो भी चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका चेंज फ्यूचर में होगा या पास्ट में होगा। तो कोइंसिडेंट इंडिकेटर का क्या एग्जांपल हो सकता है? कोइंसिडेंट का हो सकता है आपका जीडीपी, बहुत अच्छा एग्जांपल है जीडीपी। मान लीजिए कि अब अभी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या होगा? अभी जीडीपी ग्रो करेगी। अभी हमारी जो लेबर है वो लेबर अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज हो, ये सब क्या है? ये सब कुछ है आपका कोइंसिडेंट। इसमें आप सेल्स भी ला सकते हैं। खैर जो भी हो, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो हम इंडिकेटर से देख लिए कि क्या क्या होता है। अब आते हैं कि जो हम अभी देखें उसी का एग्जांपल है। देखिए लीडिंग इंडिकेटर, वीकली वर्क आवर्स इन मैन्युफैक्चरिंग। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, जो भी काम हो रही है वो तो प्रोडक्शन से पहले ही होगी। लैगिंग इंडिकेटर, अनएम्प्लॉयमेंट बाद में देखना पड़ता है। जब सब प्रोडक्शन हो गया उसके बाद में पता चलता है कि कुछ बिक ही नहीं रहा या लॉसेज हो रही है, तो उसके बाद क्या होगा? हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। कोइंसिडेंट इंडिकेटर वही जीडीपी, पर्सनल इनकम, ये जो कुछ भी है ये सब है आपका कोइंसिडेंट इंडिकेटर। आगे देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स। अब देखिए ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ था कि बिल्कुल ही बिजनेस सारी ठप हो गई थी, पूरा डूब गई। फिर सरकार ने पैसे देकर उसको रिकवर कराया। तो बिजनेस साइकिल का बहुत बड़ा एग्जांपल था। वैसे भी आप मटेरियल में देखेंगे तो इतना हार्ड नहीं है, वो इजी लैंग्वेज है, लेकिन मतलब यही है। वैसे ही जो आईआईटी वाला है उसमें भी ऐसा ही कुछ है। ग्रो करते हैं वो लोग, उनके पास बहुत लोगों से पैसे ले लेते हैं, ये वो बहुत बिजनेस ग्रो करता है, फिर पता चलता है कि उनका डाउन हो गया। और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी वही है। अब फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, फीचर्स क्या है? बिजनेस में चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है, कभी ऊपर चला जा रहा है, कभी नीचे चला आ रहा है। हमें ये भी पता चल गया कि कभी ऊपर जा रहा है तो उसको एक्सपेंशन, ऊपर से बढ़ रहा है तो उस पीरियड को एक्सपेंशन, अब बढ़कर रुक गया एकदम से टॉप पे है तो उसको पिक, फिर देख रहे हैं कि धीरे धीरे डाउन जा रहा है, लॉसेज हो रही है तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अब एकदम डाउन लास्ट स्टेज पे आ गया, एकदम डाउन पे, एकदम लॉस्ट पे, तो उसे कहते हैं हम डिप्रेशन। अब क्या है कि उसके बाद वो रिकवर करती है। इतना कुछ हम जान गए। फिर ये भी जाने कि इंडिकेटर्स होती है लीडिंग, जो रियल आउटपुट के पहले हो जाती है वो लीडिंग, उसके बाद जो हो और जो तुरंत हो, जैसे जीडीपी हो गया, हमारा इनकम जो है तुरंत अगर प्रोडक्शन कर तुरंत हमारा बढ़ेगा, तो वो चीज़ जो है वो हो गई कोइंसिडेंट। अब देखिए फीचर्स की बिजनेस साइकिल होते क्या है? तो अगर स्प्रेड क्या है? पीरियोडिकली, हर टाइम होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस एकदम प्रॉफिट कर रही है तो कर ही रही है जीवन भर करेगी, नहीं। ये पीरियड पे डिपेंड करता है। कभी हो भी जाएगा, अगले साल पता चले लॉसेज में भी हो गए, मतलब पीरियड ये चेंज करते रहता है। तो ये अकर्स पीरियडिकली है। डिस्टिंक्ट फेजेस, अलग अलग तरीके से होगा। कभी कभी एक्सपैंड कर रहा है, कभी कभी जो है वो आपका लॉसेज में चला है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सारी जो है वो फीचर्स हैं। तीसरा देखिए ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहाँ फ्री मार्केट है। फ्री मार्केट मतलब क्या? जहाँ पे डिमांड सप्लाई ये सब वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये फ्री मार्केट में आराम से होता है। कॉम्प्लेक्स फेनोमेना, अब एक फेनोमेना तो है नहीं, इसके तो अजीब तरीके के चेहरे हैं। आप डिटर पाएंगे कि अभी ये नहीं अभी ये प्रॉफिट कर रही है तो प्रॉफिट ही करेगी, नहीं, आप नहीं पता कर सकते ना वो कब लॉसेज में चली जाएगी, क्या कर जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स है, इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल एक ही कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं। कॉन्टेजियस एंड इंटरनेशनल, भाई यहाँ भी इफेक्ट कर रहा है तो हो सकता है दूसरे जगह पे कुछ अलग तरीके से इफेक्ट।
मतलब ये होता एक बिजनेस में है लेकिन स्प्रेड होके और भी बिजनेस में चला जाता है, इसका मतलब ये है। तो ये होता है कॉन्टेजियस एंड इंटरनेशनल, मतलब ये सारे फीचर्स हैं किसके, बिजनेस साइकिल के, मतलब जो चेंजेस हो रही है। तो एक बार फिर से देखिए, अगर पीरियडिकली ही होता है, टाइम टू टाइम होगा ये। डिस्टिंक्ट फेजेस बहुत सारे इसके चेहरा है, ओरिजिनेट्स इन फ्री मार्केट्स इकोनॉमी, ओके, कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, एकदम कॉम्प्लेक्स है, एंड कॉन्टेजियस एंड इंटरनेशनल। यहाँ पे कुछ और, कहीं पे कुछ और। काउजी ऑफ बिजनेस साइकिल, अब ये होता क्यों है, तो इसके दो वजह है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो बिजनेस देख रेख कर सकता था वो इंटरनल, और एक्सटर्नल जो मतलब ऐसा आप कह लीजिए कि बिल्कुल ही अपने कंट्री के बाहर, ऐसा वो एक्सटर्नल बिजनेस के पर्पज से। तो देखिए इंटरनल में पहला है फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। क्या, फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। अब डिमांड जो है वो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो लोग हैं वो अचानक से गिरा दिए, हम प्रोडक्शन अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, पूरा प्रॉफिट कमा रहे हैं, पैसे के पैसे छापे जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि लोग अचानक से डिमांड बंद कर दी। अब बताइए, अब तो हमारा लॉस हो जाएगा। अब पहले क्या था, एक्सपांड कर रहा था, अब हम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये इंटरनल रीजन भी हो सकता है कि हमारे इंटरनल रीजन की वजह से ये सब कुछ हुआ हो। इंटरनल में क्या हो गया, फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। डिमांड अगर अच्छे से करेंगे तो अच्छा होगा, कहीं पे लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं सेम प्राइस पे तो वहाँ पे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, कहीं पे कम कर रहे हैं तो डिमांड पे टोटली डिपेंडेंट है। फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, अब क्या है ना कि हम उस बिज़नेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे जो ग्रो कर रहा हो। अगर हमारी बिजनेस में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो क्या हमारी बिजनेस चल पाएगी, नहीं। तो लोग अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारी बिजनेस कम चलेगी। इनके जन डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, उसी के कारण जो है हमारा क्या होता है, डिमांड कर्व कम और ज़्यादा हो जाता है। इन्वेस्टमेंट ने फ्लक्चुएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर सरकार जो इन्वेस्टमेंट कर स्पेंड कर रही है हम पे, और कभी कभी क्या है कि कुछ एक्सटर्नल जो है अफेयर्स इधर उधर हो जाने के कारण वो स्पेंडिंग थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, तो उसकी वजह से भी हमारी जो है प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है और ये चेंजेस लाता है। खैर आगे देखते हैं, वेरिएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग में माक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी, माक्रो, माइक्रो नहीं माक्रो। तो क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंसेज है, मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ क्या होती है, मॉनेटरी और फिजिकल हमने एक्सपेंडिचर्स भी पढ़ चुके हैं। तो मॉनेटरी और फिजिकल में अगर कुछ चेंजेज आ रही है पॉलिसी में, सरकार जो है वो खर्चे किस तरफ करेगी किस तरफ नहीं करेगी, इस तरह से हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके कारण भी हमारे बिजनेस में चेंजेज आ जाते हैं। आगे देखते हैं, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, अगर देखिए आप मनी मेरे को मिल ही नहीं रहा है तो बिजनेस क्या होगा, लॉसेज में ही जाएगा, जाहिर सी बात है। और ज़्यादा अगर मिल रहा है तो फिर चांसेस है ग्रो करने का। तो ये सारे जो है वो क्या है, काउजेज है, इंटरनल काउजेज। ये सभी अभी देखिए, अभी बिजनेस के जो नेशनल लेवल पे हो रहा है ना, सब कुछ एक बिजनेस के कंट्रोल वाला ही हो रहा है, मतलब इंटरनल है। अब देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर, ऊपर लिखा हुआ है कि हॉटरी ट्रेड इज प्योरली मॉनिटरी फिनोमेनन। हॉटरी क्या कहते हैं कि प्योरली मॉनिटरी फिनोमेनन, अगर पैसे आपके पास तो आप ग्रो करेंगे, नहीं है नहीं कर पाएंगे, ये हॉटरी का मानना है। पीगो साहब क्या कहते हैं, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बताते हैं क्या है कि अगर बिजनेस बढ़ने लायक है, कंडीशन अच्छा है, तभी लोग उसको पैसे देंगे, अगर नहीं है तो वो डाउन चल जाएगा। अब इसी कारण से जो है ना वो बिजनेस नहीं चलती। ये किसका सोच है, ये पीगो भैया का सोच है उनका। ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब फेवरेबल मार्केट कंडीशन, और इसी के कारण जो है हमारे एंटरप्रीनियर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, सोचते हैं कि मार्केट कंडीशन यहाँ पे अच्छा है, यहीं पे बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। अब मार्केट कंडीशन ख़राब है तो वहाँ सेटअप करेंगे तो घाटे में जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं ना, यही जो है वो इंटरनल फैक्टर्स हैं, किन के अनुसार, पीगो के अनुसार। और हॉटरी भैया क्या बोले, वो बोले कि ये भाई पैसा पे डिपेंड करेगा। तो सबका अलग अलग सोच है। अब थोड़ा साइकिल के कारण को आगे बढ़ाते हैं कि एक्सटर्नल काउजेज क्या क्या हो सकते हैं। भाई अब सोचिए, वार्स दैट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक कंज्यूमर्स एंड कैपिटल गुड्स। अब झगड़े हो गए, इंटरनेशनल जो वार्स होती है जहाँ पे, या फिर हो सकता है इंटरनल कुछ ऐसा अफेयर प्रॉब्लम हो गया, तो क्या होता है, प्रोडक्शन ये सब स्टॉप हो जाते हैं। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट सामान का, रॉ मटेरियल का नहीं हो पाएगा तो क्या चेंजेस नहीं आएंगे बिजनेस में, बिल्कुल आएगी। दूसरा, पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन पुश अप इफेक्टिव डिमांड। अब झगड़े जो हो रहे हैं उससे क्या होता है हमारा, उससे डिमांड इफेक्ट होता है। तो जब वही सिंपल से दोनों जो ऊपर टॉपिक्स है उसको एक में भी लिखा जा सकता था कि जो वार के कारण होते हैं ना चेंजेस, वो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी इम्पैक्ट करते हैं, जिससे बिजनेस ग्रो भी करेगा या फिर डाउन भी कर सकता है। ज़्यादा तो चांसेस है डाउन करेगा, वार से कभी किसी को फायदा नहीं हुआ। टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, अब टेक्नोलॉजी अचानक से आ गया हमारे बिजनेस में तो बिजनेस ग्रो करेगी, और अचानक से अगर वो चला गया तो बिजनेस डाउन जाएगी।
नेचुरल फैक्टर्स का वजह इंस्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। क्यों? अब मान लीजिए कि बाढ़ आ गया तो क्या प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगी? जो यूनिट प्रोड्यूसिंग जो हमारी सेकेंडरी सेक्टर्स हैं उनको तो गुड्स सप्लाई होगा नहीं, गुड्स कह रहे हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई होगा नहीं, तो प्रोड्यूस कहाँ से करेंगे? तो जो नेचुरल कैलामिटीज़ है ना, बाढ़ आना, सुखाड़ हो जाना, ये सब, तो ये सभी बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, क्योंकि बिजनेस रॉ मटेरियल यहीं से लेती है। आ गया पॉपुलेशन ग्रोथ। अब भाई पॉपुलेशन ग्रोथ भी इम्पैक्ट करेगा बिल्कुल, जहाँ ज़्यादा लोग, जहाँ डिमांड होगा ज़्यादा, वहाँ पे प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे, बिजनेस ज़्यादा चलेगा। साइक्लिक बिजनेस क्या है? जो बिल्कुल ट्रेंड पे रिलेटेड है, ये एक टॉपिक है, ऐसे ही दे दिया है। साइक्लिक बिजनेस मतलब जैसे रिटेलर हो गया, फैशन पे जो जैसे फैशन चल रहा है वैसे वो बिजनेस चल रहा है, अगर चल रहा है भी रेट सेट खूब चल रहा है तो वो बिजनेस भी रेट सेट ही प्रोड्यूस करते हैं, साइक्लिक बिजनेस कहते हैं। अब कंप्यूटर जो साहब हैं वो क्या कहते हैं? इनका कहना है कि ट्रेड साइकिल अकर्स ड्यू टू इनोवेशन दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि जो भी इनोवेशंस होते हैं उन पे डिपेंड करता है। इनोवेशन मतलब कुछ अलग तरीके से क्रिएशन बिजनेस में होना, अगर वो नहीं हो रहा है तो डाउन जाएगा, हो रहा है तो आगे जाएगा, ये इनका मानना था। अब कीन्स साहब क्या बोले कि फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेटिव इफेक्टिव डिमांड, जो पूरा ऑल ओवर डिमांड है ना, उसमें जो चेंजेस है उसके कारण जो है वो आपका बिजनेस भी चेंज होगा। तो देखिए अब इनका नाम याद करने की ज़रूरत है, जैसे अस्कम्पीटर है, ये सब जो है ना वो आता है कि कौन क्या बोले हैं, तो पूरा तो आप याद कर नहीं सकते कि कौन क्या बोला, तो इतना याद कर सकते हैं अस्कम्पीटर। तो उसके आगे जो आप देखेंगे ना, तो साइक्लिक अक्कर्स, अक्कर्स अस्कम्पीटर्स, अक्कर्स अस्कम्पीटर्स, वैसे नीचे काइंस एनएसएल, तो फ्लक्चुएशंस, हाँ थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन काइंस फ्लक्चुएशंस, या फिर आप ऐसा भी डिमांड भी कर सकते, मतलब इन लास्ट में आ रहा है। वैसे उधर पीगो बोले थे क्या, ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म, तो ओ ऑप्टिमिज्म और ओ पीगो, तो ऐसे ही मतलब याद करने का एक तरीका कुछ है नहीं। अब देखिए क्या, एन इंक्रीज इन आउटकम ऑफ द मनी सप्लाई इज ड्यू टू फॉल इन द इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट घट जाए, हमें आराम से पैसा मिले, हमसे चार्ज ज़्यादा नहीं लिया जाए बिजनेस से, हमारा आउटकम जो है ना, जो पैसे लेने की, वो हम बढ़ा देंगे, पैसे ज़्यादा लेंगे, इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा। अब बैंक से हमको पैसा लेना बिजनेस चलाने के लिए, वो करेंगे बहुत कम इंटरेस्ट लेंगे, तो हम ज़्यादा पैसे लेना शुरू कर देते हैं, और इससे क्या होता है, हमारी डिमांड भी बढ़ता है, अच्छे से प्रोड्यूस कर डिमांड बढ़ रहा है, और इन्वेस्टमेंट भी, लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है जब इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा उतना तो। अब देखिए ये बस इतना, ये छोटा सा पॉइंट है, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इधर देखिए रेड करके मैं लिखा हूँ, एनालिसिस ऑफ फ्लक्चुएशन हेल्प्स इन टेक फेवरेबल डिसीजंस। उसको एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो फेवरेबल डिसीजन लेंगे ही। अब ओवरऑल बात करते हैं, जो भी हम पूरे चैप्टर्स में पढ़ लिए, क्या हम पढ़ें कि फ्लक्चुएशंस होते हैं बिजनेस में, उसी को कहते हैं बिजनेस साइकिल। कभी अप जा रही है, कभी डाउन जा रही है, कभी थोड़ा सा अप जा रही है, कभी थोड़ा सा डाउन जा रहा है, कभी बिल्कुल डाउन, कभी बिल्कुल अप, या फिर वो ऐसी सिचुएशन में चली जा रही है जहाँ से उठ ही नहीं पा रही। तो ये सब सिचुएशन जो है वो बिजनेस साइकिल में होता है। उनके पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, प्रेडिकली होता है, कहीं कुछ और हो रहा है, कहीं कुछ और होता है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार हो गया किसी फिक्स टाइम पे होगा, नहीं, वो प्रेडिकली हो रहा है, कंटेजियस है, यहाँ पे कुछ और, अलग कुछ और। तो ये सारी जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिजनेस के फीचर्स हैं कि वो कैसा होता है एक्चुअली में। कभी कभी आपके पास बहुत ज़्यादा घाटा डाल देगा, कभी हो सकता है फ़ायदा भी डाल दे। यस, देयर आर सम इंडिकेटर्स विच टेल्स अबाउट दिस फ्लक्चुएशंस। कुछ कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। और देयर आर वेरियस रीजन्स फॉर ऑफ फ्लक्चुएशन, जिसमें हम इंटरनल एक्सटर्नल का भी जाने। एक्सटर्नल में हम क्या जाने, वार हो गया, ठीक है, तो वार झगड़ा ये सब जो कुछ भी हो रहा है तो वो किस वजह से होता है, हमारा एक्सटर्नल का वजह से। उसमें टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़े, नेचुरल फैक्टर्स के बारे में जाने, ये सब बिल्कुल अलग है, एक्सटर्नल है, कंपनी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। और हम क्या पढ़ें कि हाँ वही रीजन्स क्या क्या, इंटरनल एक्सटर्नल, और थॉट्स ऑफ सम पर्सनालिटी, जैसे पीगो, ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के बारे में बताएं। पीगो ऑप्टिमिज्म, मैच करा पीगो ओ, पीगो ऑप्टी ऐसे। फिर अस्कम्पीटर अकर्स, पीटर्स अकर्स, और एक मैच किया काइंस का जो डिमांड्स, जैसे एन उसका अंत में है तो इधर भी डिमांड्स फ्लक्चुएशंस, ऐसे कुछ किन्स के ही नाम से। तो ये सारी, तो दिस वाज ऑल अबाउट। और हाँ, मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश किया है कि आप इस चीज़ को समझ जाएं। 20 मिनट इज़ नॉट लाइक बहुत बड़ा आपने ज़्यादा टाइम दे दिया। इस चैप्टर को पढ़ाने में लोग 1.5 घंटे भी लेते हैं, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी, लेकिन एक्चुअली में इतने घंटे का है नहीं। जो मैं बताया हूँ, हाँ मैं मानता हूँ आपको समझ में नहीं आएगा पूरा, आप फिर से सुनिए। इसमें पढ़ना सिर्फ यही है कि बिजनेस में चेंजेज आती रहती है, कभी बहुत प्रॉफिट, कभी बहुत कम लॉस, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, कभी बिल्कुल ही ज़्यादा लॉस, एकदम बंद। तो ये हो गया। दूसरा पता चल कि ये जो लॉसेज हो रही है वो किन चीज़ों से होती है, इंडिकेटर्स बताते हैं। फिर हम पता करते हैं कि किन कारणों से हो रही है, इंटरनल और एक्सटर्नल, दो वजहों से चेंजेज आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि इसमें बाकी जो लोग हैं, जैसे पुराने जो लेखक हो गए हैं, जो बड़े बड़े
पर्सनालिटी, उनका क्या कहना है किस वजह से होता है, तो कुछ सब अपना अपना थॉट्स दिए। तो इतना ही कुछ पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। इसके कंसेप्ट्स को आप एक बार जान गए ना, आप एक बार फिर से वीडियोस देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। और बाकी भी जो चैप्टर्स हैं उसको भी अवेलेबल करवाया जाएगा।